चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप वेस्ट ब्रॉमिच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब हफ्तावार प्रोग्राम तहजीब पेश किया जाएगा। तहजीब प्रोग्राम आपकी सेवा में पूरे 1 घंटे के लिए लेकर आएंगे विजय मोमी जी कैमरे के परली तरफ, और कैमरे के सामने मैं विकी गिल आपकी सेवा में रहूँगा। जब आप आज के प्रोग्राम में टेलीफोन करेंगे तो विजय मोमी जी टेलीफोन को अटेंड करके आपकी बात करवा देंगे। हो ना हो, विजय मोमी जी इस दुनिया के सबसे अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और एक बहुत कामयाब वीडियोग्राफर भी हैं। इनकी आप चतुराइयों से मुझे खूबसूरत की हुई फ़ोटोग्राफ्स अगर आपने देखनी है तो आप मेरे फेसबुक पर देखिए। वहाँ पर दोस्ती करने के लिए मेरा नाम है विकी गिल, VICKYGILL। वहाँ पर आपको काशी टीवी पर और कौन कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं, कौन कौन से फीचर्स होने वाले हैं और उसके अलावा कौन कौन से मेहमान आने वाले हैं, कौन कौन से लोग अब एडवर्टाइज़ करने वाले हैं, कौन कौन से लोग प्रोग्राम स्पॉन्सर करने वाले हैं, वो सारा कुछ आपको पता लगेगा। और बहुत से आपके दोस्त और सहेलियां भी ऐसे बन जाएंगे कि जिनकी तलाश आप बरसा बरस से कर रहे थे, ख़ास करके थिएटर के लोग, सिनेमा के लोग और उसके अलावा राइटर्स और राइटर्स के साथ इवन सिंगर्स भी वहाँ पर हैं। अगर आप उनके साथ बातचीत रखना चाहते हैं, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है, जिसको मर्जी आप इन्विटेशन भेज के अपना कर लेना या किसी के हो जाना। आज शुक्रवार का दिन है। आज का दिन आप सबको मुबारक हो, जुम्मा मुबारक सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को। आज एक बहुत दुख का दिन भी है। हम मन से श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज से 20 साल पहले 9/11 के हादसे में, जो कि न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में हुआ था, उसमें शहीद हुए। अमेरिका का कहना है कि अल-कायदा के टेररिस्ट्स ने 4 हवाई जहाज़ों को ट्विन टावर्स में मारा था, जिससे कि वो बिल्डिंग धराशायी हो गई और कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए। बहुत बुरा दिन था, आपको भी याद होगा उस दिन आप क्या कर रहे थे, ये भी आपको याद होगा। उस ज़माने में आज से 20 साल पहले मैं एक रेडियो स्टेशन पर काम किया करता था। शिफ्ट ख़त्म करने के बाद मैं अपने घर आके अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था और सो गया था थकावट के मारे। तो आंख जब खुली तो मेरे सामने टेलीविज़न चल रहा था और टेलीविज़न में वो सारा सीन आ रहा था और मैंने उस सीन को देखा और मैंने कहा कि ये देखो क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी फिल्में ये हॉलीवुड वाले बनाने लग गए हैं और फिर बाद में ये कहेंगे कि लोग इस चीज़ों की कॉपी करते हैं और सचमुच किसी बिल्डिंग में किसी ने हवाई जहाज़ मार दिया। ये बात मेरे दिमाग में ही थी कि एक वहाँ के मैनेजर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, उनका नाम था मिस्टर बैरी कर्टिस। उनका टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से आ जाओ क्योंकि तुम न्यूज़ रीडर भी हो, तो एक न्यूज़ अपडेट करनी है। तो मैंने कहा हमारे से लेने देना नहीं है, हमने अपडेट नहीं करनी है। वो कहने लगा नहीं तुम आ जाओ। मैं गया तो माहौल कुछ अच्छा नहीं था। सारी दुनिया में उस वक्त हर टेलीविज़न पर यही खबर आ रही थी। उस वक्त इंटरनेट का आज के जैसा ज़माना नहीं था, लेकिन फिर भी खबरें हर तरफ जंगल में आग की तरह सर्कुलेट हो गई थी। लेकिन आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू कहें और हमेशा हम इनके आभारी रहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमेशा हमें प्रोटेक्ट किया है। आप इमेजिन कीजिए, इंडिया जैसी जगह में कोई ऐसी हरकत कर देता तो वो हमारा क्या हाल करते। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों का हाल किया गया था, जिन्होंने देखा है, मैंने देखा है, वहीं पर उनका दिमाग आज भी नॉर्मल तरीके से नहीं सोच सकता। ये बहुत दुख की बात है कि आज सारी दुनिया में लोग शोक मना रहे हैं। इस वक्त आप कोई भी टेलीविज़न लगाकर देखें, आप इस वक्त कोई भी रेडियो स्टेशन लगाकर देखें, इंडियन हो या कोई हो, तो वहाँ एक ही बात हो रही होगी, हाय 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 बड़ा बुरा हुआ था, हाय हाय हाय। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर आज से 20 साल पहले तालिबान को ख़त्म करने के लिए पूरा मंसूबा बना के गड्ढे जोड़ के अफ़गानिस्तान गई थी। 20 साल के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। डाक के 3 पात। हम सबको अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, हम सबको अपनी हिस्ट्री से लेसन लेना चाहिए। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको रशिया भी नहीं हरा सका था। ये ऐसे लोग हैं
कि पैर में चप्पल पहन के पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उड़ने वाले हवाई जहाज़ों को ये वट्टे मार मार के गिरा देते थे। आप कहेंगे कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं? बिल्कुल, आज टेलीविज़न पर जंगलियों जैसी बातें हो रही हैं, क्योंकि उन्हीं जंगलियों ने वट्टे मार मार के अमेरिकन को भी वापस भगा दिया। और अब खुद टेलीविज़न पर वो कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो ऐसा मुल्क नहीं है कि उसमें के जो हमारी चालाकियों की स्ट्रेटजी है वो चल सके। कितनी जानों का नुकसान हुआ, कितने लोग ड्रोनों से मर गए, कितने बच्चे लूले लंगड़े हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कि दुनिया में कैसे जलजला आ गया। वो जो बुढ़ा फांसी पे लटकाया था, आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, जिनके नाम पर बर्मिंघम में भी एक मस्जिद थी और फिर उनके गिराए जाने के बाद उस मस्जिद का नाम बर्मिंघम मॉस्क रख दिया गया था। सद्दाम हुसैन की बात हो रही। आप इमेजिन कीजिए कि उस उम्र का आदमी अगर इंग्लैंड में होता तो क्या उसको फांसी लगाई जाती? वो अपने मुल्क में जो कर रहा था वो कर रहा था। उसने मरने से पहले कहा था कि अगर मेरे मुल्क पर अटैक करोगे तो सारी दुनिया चरमरा जाएगी, और वही हुआ। ऐसे अंधे सोच रखने वाले लीडर्स को रखने से पहले उनका दिमागी चेकअप किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने इस वॉर को शुरू किया था उन लोगों को वॉर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट नहीं किया गया। उसमें इंग्लैंड के भी जो थे नेता, उन्होंने हर चीज़ को, यूएनओ को, जो उसके रूल्स प्रिंसिपल्स थे, अनदेखा करके हमला कर दिया था। टोनी ब्लेयर साहब भी साथ गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। फिर अब यही खबर में से महसूस होता है कि जैसे कि हाय तालिबान ने सानू मारिया, तालिबान ने सानू मारिया, सानू मारिया, इस तरह की आवाज़ हर खबर में से आज आ रही है। लेकिन हम मन से श्रद्धांजलि देते हैं, और क्योंकि इस दुनिया में हम दोस्त बनाने आए हैं, हम दुश्मनी करने नहीं आए, हम सामने देखने आए हैं, हम पीछे देखने नहीं आए। अगर पीछे गलती कर ली तो उस गलती को याद कर करके दोहरा के हाय सानू मारिया, हाय सानू मारिया, ये करने के लिए हम नहीं आए। हम आगे दोस्ती, आगे उन्नति, प्रोग्रेस एक साथ भाईचारे के साथ करने के लिए आए हैं। इसलिए मन ही मन जो शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए आइए हम आगे की तरफ देखते हैं। इतना आसान नहीं होता कहना, लेकिन हम जो लोग हैं इंडियन लोग, वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि जो हमने देखा है वो इन्होंने नहीं देखा। हमने 47 देखी, वहाँ मार काट देखी, फिर उसके बाद 65 की वॉर देखी, याद है क्या क्या हुआ था। उसके बाद 71 की वॉर देखी, याद है क्या क्या हुआ था। अगर दोहराने लगे तो ये सारी कायनात, अगर नहीं तो पूरा इंग्लैंड ज़रूर आंसुओं में डूब जाएगा। फिर उसके बाद 72 में बांग्लादेश बना, कैसे मारा था बंगालियों को, ऐसे ऐसे ढेर लगे हुए थे बंगालियों के, उनकी प्राइवेट पार्ट्स को ऐसे उनकी धोती नीचे करके यूं काटा हुआ था, और आदमियों की बॉडियां ऐसे पड़ी थी और यहाँ सिर्फ होल था। ऐसी ऐसी तस्वीरें मैंने कहाँ देखी। दिल्ली में प्रगति मैदान है, 1972 में ही वो खुला था, 1972 में ही बांग्लादेश बना था, और 1972 में एग्जीबिशन हुई थी। ये सब कुछ वहाँ था। ढेरों के ढेर लाशें पड़ी हुई थी जब बांग्लादेश बना था। शेख मुजीबुर रहमान का ज़माना था। रूना लैला उन दिनों शायद ये सपना लेकर कि मैं बांग्लादेश की मलका तरन्नुम बन जाऊंगी या लता मंगेशकर बन जाऊंगी, वो पाकिस्तान की बसी बसाई जो इंडस्ट्री थी उसको छोड़ के वहाँ चली गई थी, और वहाँ जाकर कितनी कामयाब हुई हैं हम सब अच्छी तरह से उनको जानते हैं। वो एक बंगाली गाना गाती थी, जो दी कोई डाक शुने कुनाते तो बे एकला चलो रे, तो वो एकला चलो करती वो बांग्लादेश चली गई, छम छम करती। एनी हाउ, आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बहुत श्रद्धांजलियाँ हो गई, और सारा दिन तो टेलीविज़न पर यही बहार लगी रहेगी कि हाँ एंजॉय ऐसी, लेकिन ऐसी बातें करने से कुछ भी हाथ नहीं आता। और ऊपर वाला हमारे जो लीडर्स हैं उनको सम्मति दे, और मैं
As a television presenter and an ex-radio presenter, who is an award-winning radio presenter, ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए या होम सेक्रेटरी बनाया जाए या हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाए, ऑफिसर बनाया जाए, तो पहले बहुत सारे साइकाट्रिस्ट इकट्ठे हों, उनके दिमाग का टेस्ट किया जाए कि ये नॉर्मल भी हैं, कहीं ये पागल तो नहीं जिनको हम ओहदे पर बिठा देंगे और उसके बाद वो जो हाल करेंगे दुनिया का, वो दुनिया उठ उठ के देखेगी। कई बार बहुत सी अब्यूज्ड पर्सनैलिटीज़ भी हैं और जो कि इस तरह के ओहदों में आ जाती हैं और फिर वो अपना बदला लेती हैं लोगों से। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन, आते सारी उन्होंने बेनिफिट्स बंद कर दिए थे बुढ़ियों के बेनिफिट, हीटिंग के। किसी ने कुछ किया होगा तभी अचानक आते सारी, वरना बुढ़ियों को कौन परेशान करता है। ये तो आगे जब होगा तब होगा आपके साथ के साथ, मगर हम सबसे पहले अब थैंक यू करते हैं मिस्टर तरसेम जी का। तरसेम जी ने बहुत प्यार के साथ एक चिट्ठी लिखी। आजकल दुनिया को ये शिकायत है कि लोग चिट्ठियाँ लिखने भूल गए। आपसे कोई प्यार करता हो, आप में किसी ने एक किरण देखी, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई लिखता है। उस चिट्ठी को मैं बहुत ध्यान के साथ, दिल के साथ लगा के तैयारी आज शाम को उनके साथ मिलकर प्रोग्राम की करनी है और 2 हफ्ते के बाद ये जो उनका रिक्वेस्टेड प्रोग्राम है ये आपकी सेवा में पेश किया जाएगा, जिसमें कि आपने पार्टिसिपेट भी करना है। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम को शुरू किया जाए और टॉपिक आपको बताया जाए जिसमें कि आप हिस्सा लेंगे, आइए नई दिल्ली चलते हैं और नई दिल्ली में पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी जी का वेलकम करते हैं धीमी गति के समाचार सेगमेंट में। पहले ज़माने में कितना मुश्किल होता था टेलीफोन मिलना, झट से मिल जाता। हेलो सुमन बख्शी जी। ओह नमस्कार। सुमन बख्शी जी, हमने सुना है इंग्लैंड में कि भारत में एक दलित लड़के को ट्रक से बांधकर घसीटा गया। जब वो रस्सी तुड़वाकर भागा तो उसे मोटरसाइकिल से टक्कर मार के मार डाला गया। ये केस क्या है, सारा माजरा क्या है? आप तो थाने गई थी, क्या हुआ था? शुक्रवार को सिगोरी थाना एरिया में एक दलित आदिवासी लड़के से बेरहमी से पीटकर उसके साथ मारा पीटा गया और रस्सी से बांधकर ट्रक से उसको घसीटा गया। लहूलुहान जब वो लड़का रस्सी तुड़वाकर भागा तो कुछ लड़कों ने बाइक से उसका पीछा किया और टक्कर मारकर गिराया। जब वो गिरा तो पास पड़े पत्थर से उसका सिर लगा और उसका सिर फट गया। मौके पे ही उसकी मौत हो गई। सिंगोली थाना के इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई है तो इंस्पेक्टर दागिन ने बताया है कि कुछ लड़कों ने उसके साथ गाली गलौज भी की थी और उसका वीडियो भी बनाया और लड़का हाथ जोड़कर जब माफिया मांग रहा था तब भी वो लड़के उन्होंने उसको बाइक से टक्कर मारी और उसको जैसे वो नीचे गिरा उसका सिर जो है पत्थर से लगा और उसका सिर फट गया। मरने वाले का नाम कन्हैयालाल भील था। पुलिस ने आरोपियों पर 302 और 304 की धारा लगाई है और ये मामला उन्होंने जो है ये केस दर्ज कर लिया है। बहुत अफसोस हुआ। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है और काशी टेलीविज़न पर आप नई दिल्ली से पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी से धीमी गति के समाचार सुन रहे हैं। सुमन जी, सुना है एक चूड़ियाँ बेचने वाले मुसलमान लड़के तस्लीम की ज़मानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। कहा गया है कि अगर ज़मानत दी तो ये फरार हो जाएगा। ये क्या माजरा है? आप तो उस लड़के की रिपोर्ट जानने के लिए कोर्ट में गई थी। जी, इंदौर में ये लड़का जो है नाम बदलकर चूड़ियां बेच रहा था और एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था। कोर्ट ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर किस्म के हैं क्योंकि ये शहर से बाहर का रहने वाला है और अगर कोर्ट ने कहा कि अगर इसको जमानत दी तो ये फरार हो सकता है। ऐसे में इसे जमानत देना ठीक नहीं है। बच्ची बुरी तरह से जख्मी थी और लहूलुहान थी।
और बच्ची के परिवार ने वालों ने भी अब बहुत ज्यादा जो है आपत्ति दर्ज कराई है। और जो तस्लीम का वकील है वो दिल्ली से आया है। तस्लीम रोज कमाकर खाने वाला है शख्स, उसका परमानेंट ठिकाना नहीं है। उसकी जमानत पर जो उसकी जो जमानत की अर्जी है उसके लिए जो वकील आए हैं वो दिल्ली से हैं। एहतेशाम हाशमी उनका नाम है। और इस केस के ऊपर सीक्रेट सर्विसेज जो है इस पर पूरी जो नजर बारीकी से बना के रखा है कि इस केस को जो उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से वो देख रहे हैं कि ये क्या मामला है। सीक्रेट सर्विसेज जो है। सुमन बख्शी जी, क्या आपके मेहमान आए हुए हैं या आपके पास कोई बैठा है? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अकेला छोड़ के दूसरे कमरे में चले जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप रिपोर्ट देते हैं आपके पास कोई बैठा हो तो फिर आप अटकना शुरू कर देते हैं। ये तो मेरा गैस वर्क ही है। आप बताइए कि भारत में एक लड़के ने भगवान कृष्ण पर बुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए गंदा रिमार्क दिया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया तो उस युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ऐसा क्या हुआ था कि एक लड़के को अरेस्ट करना पड़ा? ये जो मामला है ये अलवर का है। अलवर जिले के रेणी इलाके के एक लड़के ने जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण पर एक रूड रिमार्क लिख दिया था, जिसे सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चलाया गया और उस लड़के को अरेस्ट भी कर लिया गया है, क्योंकि पुलिस वालों ने ये कहा है कि ये हम उसके खिलाफ जो है कार्यवाही कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उस लड़के का नाम जो है शशिकांत है। उसने फेसबुक पर कुछ अभद्र टिप्पणी लिखी और लोगों ने और जो उनका जो उसने जब देखा कि लोगों का जो रिएक्शन है वो बहुत ही उसके अगेंस्ट है तो उसने उसको डिलीट करा। आरोपी के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, क्योंकि इसमें जो है लोगों की भावना को बहुत ही ज्यादा आहत पहुंची है और आईटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राइट। और भारत में तालिबान ने कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों के लिए उसे आवाज़ उठाने का अधिकार है। तालिबान के ये कहने से भारत का क्या रिएक्शन है? भारत कुछ समय से इंटरनेशनल लेवल पर हेडलाइंस पर रहा है। क्रिटिसाइज करने वालों ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि सरकार इन आरोपों से इनकार कर रही है। तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने कहा है कि उनके पास जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। दोहा से बात करते हुए शाहीन ने कहा कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में भी मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का उनके पास पूरा अधिकार है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान जो हैं वो आपके लोग हैं, आपके देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो भी एक समान है, उनकी लुक आफ्टर कीजिए। सुमन जी, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है कि दोहा में आपके फॉरेन मिनिस्टर से, जो कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं, उनसे पूछा गया कि क्या तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने फिर इसका आगे क्या जवाब दिया? भारतीय विदेश मंत्रालय के अरिंदम बागची ने तालिबान पर भारत सरकार के रुख को लेकर अहम जानकारी दी। बागची ने कहा कि हमारा ध्यान इस मुद्दे पर नहीं है कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, हमारा पूरा ये ध्यान है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको भारत के खिलाफ जो है इस्तेमाल नहीं होने देंगे और उनकी विरोधी गतिविधियों और किसी भी तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो है अफगानी जो जमीन है उसका इस्तेमाल ना हो। इंडियन एम्बेसडर दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के शेख मोहम्मद अब्बासी से भी मुलाकात की। राइट, थैंक यू एवर सो मच इंडीड। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर काशी टेलीविज़न पर आईं और आपने धीमी गति के समाचार सेगमेंट को चार चांद लगाए। अगली मुलाकात आज ही के दिन, आज ही के समय, शुक्रवार को एक बार फिर से काशी टेलीविज़न पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।
स्काई चैनल 772 पर ये धीमी गति के समाचार आपकी सेवा में कल रिकॉर्ड किए गए थे, इस वजह से आपने कमीज़ का रंग वहाँ पर डिफरेंट देखा। ये समाचार आपकी सेवा में नई दिल्ली से काशी टेलीविज़न के थ्रू पेश किए जाते हैं और आपकी सेवा में नई दिल्ली से आती हैं पत्रकार श्रीमती सुमन बख्शी, जो कि काशी टेलीविज़न के लिए वहाँ से समाचार इकट्ठा करती हैं और यहाँ पर शुभ संदेश सुनाती हैं। आज भी जितना डिस्क्रिमिनेशन एक इंसान होते हुए दूसरा इंसान किसी के साथ करता है, वैसा भारत में ही नहीं है। वैसा जहाँ जहाँ पर भी भारतीय हैं वो वहाँ पर वैसा ही करते हैं। कास्ट सिस्टम का कीड़ा हमारे अंदर हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। ये एक ऐसी बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये डायबिटीज़ से भी वर्स्ट। आपको इस बात से मुत्तफिक होना पड़ेगा क्योंकि आप सभी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और हर किसी के दिल में यही बात सबसे पहले आती है जब हम किसी को भी मिलते हैं कि कौन होएगा। फिर हम उसके हाथ देखते हैं, उसके पैर देखते हैं, उसके बाल देखते हैं, उसके दोस्त देखते हैं। जब हमें फिर भी समझ नहीं आती क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो है नहीं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। हम एक कुएं के मेंढक हैं और उन्हीं चार लोगों में हम ऐसे घूमते रहते हैं और फिर हम पूछ ही लेते हैं कि तुसी केड़े गुरुद्वारे जानते हो। उन जी पूछ रहे हैं उन, क्योंकि असी संडे गुरुद्वारे जानते हैं ना, तुसी केड़े गुरुद्वारे जानते हो। तो फिर हम उनसे उसके बारे में जानकारियाँ अटकलें लगाते हैं। और जो भी एक अनपढ़ है और जो भी एक जाहिल है, जो कि एक गलती से ह्यूमन पैदा हो गया है, उसके अंदर कास्ट सिस्टम होता है। एक नर्क का कीड़ा जो होता है जीते जी अपने जीवन को भी कीड़ा बनाता है और नाली के कीड़े की तरह वो दूसरे के जीवन को भी बदबू से ख़राब करता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। अब पहले मेहमान का स्वागत करते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक बताता हूँ। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विकी, मैं तरसेम बेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। तरसेम जी कैसे हैं? वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, वैसे जो आपने कहा कि हम सबको हिस्ट्री से सीखना चाहिए जी, बहुत अच्छा आपने कहा है। थैंक यू। और आगे दोस्ती करें, ये भी बहुत अच्छा है। विकी, आपको पता है कि जर्मन एंड इंग्लैंड की लड़ाई का बहुत ही जिक्र करिए। बहुत जुल्म हुए पर सब जुल्म भुलाकर फ्रेंड्स होते हुए अभी कोई गिला नहीं है। ऐसे भुला देना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल भुलाना चाहिए, रफा दफा करना चाहिए। ये इस्लाम में लिखा है कि मामले को रफा दफा करो, रफा दफा। हाँ जी, आगे बढ़ो। ये थोड़ी हाय सानू, हाय जात, हाय बिल्डिंग गिर गई, हर तरफ ये नफरतें फैलानी। विकी जी, बहुत मेहरबानी, आपने मेरा खत मेंशन किया। थैंक यू। है कि ये प्रोग्राम पब्लिक को बहुत फायदेमंद होगा। आज शाम को तैयारी करेंगे। आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये आपकी दुआएं हैं, मेहरबानी आपकी। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय बाय। तरसेम जी की आवाज़ अभी आपने स्काई चैनल 772 से सुनी और ये बेडफोर्ड से आ रही थी। आप भी तरसेम जी जैसा एक्ट कीजिए, अपने टेलीविज़न को आगे बढ़ाइए, मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए और तहजीब प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवाइए। सब कुछ यहीं रह जाता है, आपको अच्छी तरह से मालूम। कौन आगे कौन पीछे कोई पता नहीं। अगले हफ्ते मैं हूँ ना हूँ, आप हों ना हों, ज़माना इस तरह का जा रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है। मानवता के भले के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो जो दुआएं होती हैं वो आपके साथ ऊपर तक जाती हैं, जैसे खुशबू हवा में जाती है, जैसे कि आप उसी तरह से आपके अच्छे कर्म भी आपके साथ ऊपर जाते हैं। इस बात को आप मानते हैं। आइए आज का टॉपिक सुनिए, फिर इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। टेलीफोन नंबर रहेगा 0300770246। अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वैसे ये आपका प्रोग्राम बड़ा टॉपिकल होता है, बड़ा वो आपने जिस तरह वो 11 सितंबर का जो साना हुआ था 20 साल पहले न्यूयॉर्क में वो हुआ था। हाँ जी। तो इसमें
में एक मैं आपके सामीन के लिए एक मालूमात का इजाफा करना चाहता हूँ जी, कि 11 सितंबर को ही पाकिस्तान के बानी हैं कायदे मोहम्मद अली जिन्ना जी, उनकी डेथ एनिवर्सरी, उनकी डेथ एनिवर्सरी। जी जी, हेलो। हाँ जी, उसके ऊपर मैं रेडियो पे स्पेशल प्रोग्राम किया करता था, आपको याद है ना? 11 सितंबर मोहम्मद अली जिन्ना का। और एक आपकी करेक्शन करना चाहता हूँ, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया कि 1972 में कायम हुआ था। बांग्लादेश एक्चुअली 71 में हुआ था। 71 में, हाँ 72 में एग्जीबिशन आई थी, सॉरी। हाँ जी, आर्मी सरेंडर हुई थी तो उस वक्त ही बांग्लादेश बन गया था 71 में। हाँ जी, वो इंडिया के साथ वॉर भी हुई थी, वो 72 में हुई थी कि 1 में हुई थी? हेलो, हाँ जी, जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की वो 71 में थी कि 72 में थी? नहीं, 71 में खत्म हो गई थी वार। वो 71 में खत्म हुई थी वार। हाँ जी, यस, पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था, जद्दा न्याजी ने जी। तो वो वार के बाद वो जो आपने कहा है ना कि वो बंगालियों के साथ वो कुछ एट्रोसिटीज हुई थी, तो वो सारी पाकिस्तान आर्मी को रिपेट्रिएट किया गया। सारी जो प्रिजनर वार बने थे सारे वो वापस पाकिस्तान आए जी। एंड जनरल न्याजी वाज द लास्ट वन टू बी रिपेट्रिएटेड जी। वो मैं उसी साल 71 में ही इंग्लैंड आया था। मुझे उस वार के सारे जो याद है, क्योंकि टेलीविजन पे अक्सर औकात वही खबरें आया करती थी जी। तो 72 में वो रिपेट्रिएशन हुई थी। लेकिन बांग्लादेश का क्याम जो है 71 में ही हो गया, 71 में ही हो गया था। या जी, सॉरी अबाउट इट। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। एजाज साहब, अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से आपका इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए। अभी आपने एजाज साहब की आवाज़ सुनी और अब आइए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। देखिए, एक कहावत है, गाना भी है, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। लेकिन ये बात में हम नहीं मानते। भारत से या पाकिस्तान से जब हमारे मेहमान कोई घर में इंग्लैंड में आता है तो उसके साथ हम जितनी जुत पुतानी करते हैं और जो बुरा हाल हम करते हैं ये हम खुद अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ के लोग, हम लोग वहाँ जाते हैं, उन लोगों की कारें भी तोड़ते हैं, उन लोगों के स्कूटर भी यूज़ करते हैं, उनके घरों में भी रहते हैं, उनके बिजली के बिल का भी परवाह नहीं करते, उनके मंजे बिस्तरे भी तोड़ते हैं, उनका राशन भी खाते हैं। सारी तरफ वो लोग हमको बड़े चाव से घुमाते हैं और फिर वो हमसे पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेते और आते हुए हम छलांगे मार के जहाज़ में बैठ के वापस आ जाते हैं। आते आते उनके लड़के लड़की को लारा भी लगा आते हैं कि तू इंग्लैंड बुला लाएंगे। यहाँ आने के बाद हम उनको पूछते भी नहीं। ये बात की रियलिटी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। चाहे जब हमारा मूल मतलब कि हमारी बेसिस जो हैं वो भारत से हैं, तो उसके बाद चाहे हम अफ्रीका में पैदा हुए हैं, चाहे हम इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, लेकिन जितनी यहाँ की जनरेशन के लोगों को इन चीज़ों का पता है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप ही ने उनको सिखाया है और उनके ऊपर बड़ी जल्दी से रंग चढ़ जाता। अगर कानून का डंडा सिर पे ना होना तो यहाँ पर भी हम वही हाल करें जो कि लोगों का हाल एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भारत में करते हैं और एक जाति के लोग दूसरी जाति और जनजाति के लोगों के साथ भारत में करते हैं। अब पिछले दिनों बहुत बुरा हाल जो हैं रिफ्यूजी लोग, उनका हुआ फ्रांस में। वहाँ पर अड्डे बने हुए हैं और वहाँ पर दलाल हैं, उनको डोंकर कहते हैं। डोंकर आपको ज़्यादा मालूम होगा, मुझे भी मालूम है। 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे इमिग्रेशन वाले लोगों की मदद करते हुए वकील के थ्रू, आपको मालूम है। एंड अभी भी मैं करता हूँ और हर किसी के दुख को अपना समझकर हमारे वकील ये काम करते हैं। और बड़ी जल्दी ही एक वकील आपकी सेवा में 1 अक्टूबर को टेलीविज़न पर प्रोग्राम स्पॉन्सर करने के लिए आ रहे हैं। आज उनका एडवर्टाइजमेंट बनेगा प्रोग्राम के बाद। फिर वो लोग सारा रात बैठते हैं, सारा दिन बैठते हैं, वो वेदर रिपोर्ट देखते हैं और जिस दिन मौसम अच्छा होता है डोंकर एक छोटी सी किश्ती में उनको डाल के धक्का मार देते हैं। वो किश्ती लहरों में झटके खाती खाती इंग्लैंड की तरफ आती है। यहाँ पर NRLI वाले जो हैं उनको पकड़ के सेफ्टी के साथ किनारे पर ले आते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनका जो केस वगैरह है अभी तक फाइल करते हैं। फिर उसके बाद
ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। एक वक्त पर जब हमारी होम सेक्रेटरी बनी थी श्रीमती प्रीति पटेल जी इस इंग्लैंड में, तो हम लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी कि वाह वाह वाह, एक इंडियन लेडी बनी है, ये हम सब की देखभाल करेगी, ये आने वाले लोगों की देखभाल करेगी, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, हम आधी आधी खा लेंगे, आधी बांट लेंगे, जो हमारा है ये इनका भी है, इनको हम पहले करेंगे, अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता होता है, ये सारी बातें हम कहते थे। प्रीति पटेल जी ने अब एडवेंचर्स चालू कर ली हैं। प्रीति पटेल जी के सनसनीखेज कारनामे आपको अखबारों में भी सुनने को मिलते हैं, टेलीविज़न पर भी सुनने के लिए मिलते हैं। प्रीति पटेल जी ने अब कहा है कि जब पहले उन्होंने ये किया कि मैं फ्रांस को इतने मिलियन पाउंड दूंगी और मैं फ्रांस वालों को कहूँगी कि ये बोटें हमारी कंट्री में ना आएँ, हम तुम्हें पैसे देते हैं ताकि पेट्रोल ज़्यादा हो, ताकि आपके चौकीदार ज़्यादा फिरें, पुलिस ज़्यादा फिरे, ताकि आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी किश्तियाँ इधर ना आएँ, आप अपने कंट्रीज़ में ही उनको रखो। लेकिन वंस अगेन वी गो बैक टू हिस्ट्री, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी होता है? आपने अगर इलीगल तरीके से अमेरिका जाना है तो आप ग्वाटेमाला जाते हैं, आप मेक्सिको जाते हैं, इवन आप बहामास जाते हैं, और वहाँ पर बॉर्डर पे कितनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। वहाँ पर डॉन्कर एक साइड पे लड़कों को छुपा के रखता है, जैसे ही वो किश्ती या जैसे ही वो पुलिस वाली जो वैन है वो साइड पे जाती है तो पीछे पटाख से भगा देते हैं, वो भाग जाते हैं। औने पौने दामों में वहाँ हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है ग्वाटेमाला, और उसमें बैठकर लोग जो हैं अमेरिका उतार दिए जाते हैं। और वहाँ पर जहाज़ भी मिलता है, वो जहाज़ होता है ना जो खेतों के ऊपर DDT छिड़कता है, वो जहाज़ मिल जाता है औने पौने दामों में, उसमें बिठा के व्रर अमेरिका। अभी मेरा दोस्त टिगरी वो वोल्सोल में था और एक बिल्डर के साथ काम करता था, वो न्यूयॉर्क जाके लैंड हुआ है। और अगर मुझे इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो किन को पता होगा, क्योंकि मैं तो इसी काम से वाबस्ता हूँ, आपको अच्छी तरह से मालूम, मेरे फेसबुक पर देखिए। तो फिर अब वहाँ से पैसे देने के लालच के बावजूद भी फ्रेंच लोगों से अपने बॉर्डर कंट्रोल नहीं हुए और पहले से कहीं ज़्यादा वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो किश्तियों में बैठकर यहाँ आने शुरू हो गए। नंबर 2, अब श्रीमती प्रीति पटेल जी नाराज़ हो गई हैं, गुस्से हो गई हैं, कहती मैं नहीं देंगी पैसे, नहीं दूंगी, नहीं कभी नहीं। जैसे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं कभी नहीं, ऐसे उन्होंने मना कर दिया पैसे नहीं देने हों, क्योंकि तुम्हारे तो बंदे आने से हटते ही नहीं हैं। एक तो मैं कहती हूँ पैसे दूंगी, ऊपर से तुम तो बंदे ही नहीं रोक रहे हो। किश्तियों में चढ़ के 1500 बंदा पिछले हफ्ते आया कि नहीं आया, टीवी में आया था। अब वो कहती हैं कि अब जब तुम्हारी किश्ती आएगी ना तो हमारी बड़ी बड़ी बोटें आएंगी। अब मैं तो उनमें बैठ के किश्तियों को धक्का नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट में इंग्लिश बोलने में बिज़ी होती हूँ। तो आप लोग जो है जो मैंने बंदे रखे हुए हैं, वो जो छोटी किश्ती है उसको अपने पीछे बांध के वापस फ्रेंच वोटर्स में छोड़ आएंगे। या फिर एक किश्ती दूसरी किश्ती को धक्का मारेगी, वो किश्ती दोबारा फ्रेंच वोटर्स में चली जाएगी, ऐसे होगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये कि अब क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए? एक बहुत साल पहले होती थी क्लेयर शॉर्ट, लेबर की लीडर थी, बहुत अच्छी थी, सबको उससे बहुत मोहब्बत थी, मुझे भी थी। वो कहा करती थी कि जब तक थर्ड वर्ल्ड मुल्क में गरीबी है तब तक इलीगल इमिग्रेशन को रोका नहीं जा सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आइए एक बार फिर से क्लेयर शॉर्ट को जिंदा करते हैं। क्लेयर शॉर्ट सेड, एज लॉन्ग एज देयर इज illiteracy in third world countries, we can never stop illegal immigration. What do you think about that? क्या कहेंगे आप, बताइए। 03-00770-2246। मैं मुसलसल बोलता चला जाऊंगा टॉपिक के बारे में, आप इसमें से जो भी आपको बात के बारे में जवाब देना पसंद हो वो आप जवाब दे देना। तो इसलिए हम लोग काशी टेलीविज़न पर आपके एक टेलीफोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंग्लैंड के किसी भी सिटी में देख रहे हैं, काशी टेलीविज़न को अपना बनाइए और ज़रूर टेलीफोन कीजिए। उसके अलावा अगर आप www.kashitv.co.uk पर इस टेलीविज़न के प्रोग्राम को देख रहे हैं और दुनिया के
किसी भी हिस्से में देख रहे हैं तो आप यहीं पर ज़रूर टेलीफ़ोन करके हमसे बात कीजिए। आजकल व्हाट्सएप की दुनिया है और कौन सी मुश्किल बात है कि वो लोग जो कि इंग्लैंड आते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ज़रूर बताइए। क्या उनको यहाँ रख लेना चाहिए या फिर उनको धक्के मार मार के निकाल देना चाहिए या फिर उनको रोटी पानी नहीं देना चाहिए, वो भूखे मरते अपने आप ही भाग जाएंगे, या फिर उनके ऊपर दया करनी चाहिए, कपड़ा लत्ता रोटी मकान का इंतज़ाम करना चाहिए। उसके बाद वो अगर यहाँ अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो वो बनाएं, अगर वो अपने देश जाना चाहते हैं तो हमें उनकी मदद करना चाहिए और उनको अपने देश वापस भेज देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? इंग्लैंड का मतलब है दया, इंग्लैंड का मतलब है रिस्पेक्ट, इंग्लैंड का मतलब है नम्रता। इंग्लैंड ने हम सबको शरण दी है। आपको याद है लंदन में जब बम चले थे, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा था कि हर इंडियन पाकिस्तानी का प्रोटेक्शन करो और किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश होते तो क्या होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आप क्या सोचते हैं कि जो श्रीमती प्रीति पटेल ने कहा है, क्या उनके अंदर भी कास्ट सिस्टम का कीड़ा है? क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से छोटी जाति के लोगों के साथ मंदिरों में किया जाता था, उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था, वो बाहर खड़े होके अपनी प्रेयर कर सकते थे। अगर वो अंदर आते थे तो उस जाति के लोग उनको धक्के मार के धक्का धक्का के बाहर निकाल देते थे। और आज श्रीमती प्रीति पटेल ने भी यही किया है कि नहीं किया है? 0300770246 टेलीफोन करके अपने विचार दीजिए। आपको इंग्लैंड से कोई निकालने वाला नहीं है और ना ही हम आपकी कोई आइडेंटिटी पूछते हैं और ना ही हमारे पास कोई ऐसा टेलीफोन है जिसके ऊपर आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा और हम आपका पीछा करेंगे और हम आपकी रिपोर्ट करेंगे और इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि हम आप जैसे नहीं हैं। हम सबकी मदद करते हैं और सबकी लुक आफ्टर करके सबकी प्रोटेक्शन करते हैं और जहाँ जहाँ हमारी मदद हो सकती है हम लोग जेन्युइनली उनकी मदद करते हैं। आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है। फिर ये जो धक्के देने वाली बात है, क्या ये ऑर्डर देने से पहले प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विकी भाई, मैं दोबारा इसलिए आया हूँ आज, बड़ी आप पुरानी बातें कर रहे हैं। वो क्लियर शॉर्ट का तो इतना लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन अभी प्रीति पटेल ने कहा है कि ये जो फ्रांस से जाते हैं ना, ये समुद्र के रास्ते डोवर जी इनको वापस फ्रांस भेजना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल हैं, ये ऐसे ही क्रॉस करते हैं वहाँ से और यहाँ आ जाते हैं। तो वो फ्रांस गवर्नमेंट ने भी इस पे कोई वो नाराजगी का इजहार किया है कि वो दोबारा जो फ्रांस से आते हैं उनको दोबारा वहाँ भेज दिया जाए। तो ये बड़ा वो सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि कई दफ़ा हुआ है, आप देखें बरतानिया के हिस्ट्री में ईडी अमीन ने लोग भेजे, फिर ये लीगल क्रॉसिंग होती है। अभी ये अफगानिस्तान का देखें, वहाँ से लोग निकाले गए हैं, उनको भी अकोमोडेट किया जा रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो ये होम ऑफिस पे डिपेंड करता है कि वो इस तरह लोगों को किस तरह डील करती है, कि वो जेन्युइन असाइलम सीकर हैं या वैसे ही वो ज़बरदस्ती इस मुल्क में दाखिल हुए हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का टॉपिक है। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप और भी बताइए। हेलो, हाँ, नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप और भी कहिए कि होम ऑफिस को, बिल्कुल आपने सही कहा, इंग्लिश वैल्यूज़ तो यही कहती हैं कि होम ऑफिस को चाहिए इंडिविजुअली हर किसी को किश्ती से उतारे, रोटी पानी दे, उसको पूछे भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो। फिर अगर वो जेन्युइन है उसको रखो, नहीं जेन्युइन है तो और क्या रास्ते हैं यहाँ पक्के होने के, उनको रखना चाहिए। हाँ जी, जो ऐसे इलीगल आते हैं जरिए से और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग टू इंग्लैंड, तो उनको जो है डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जो जेन्युइन है, जिस तरह अब आप देखें अफगानिस्तान में किस तरह के लोग वो उन पर जुल्म हो रहा है और तालिबान किस तरह उन पर वो
बहुत जुल्म हो रहा है, कर रहे हैं, तो दे शुड आल्सो बी स्क्रूटिनाइज्ड। और होम ऑफिस को चाहिए कि उनके पूरी तरह से जान पड़ताल करे कि कौन से जेन्युइन है और कौन से नॉन जेन्युइन बाने हो रहे हैं। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर आपका इंतज़ार रहेगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने सुनी, जिनका कि ये कहना है कि होम ऑफिस को चाहिए कि हर इंडिविजुअल से पूछे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और अगर जेन्युइन है तो उनको यहाँ रहने के हक दें, और अगर जेन्युइन नहीं है तो उनको बता दें और कई तरीके हैं, तुम यहाँ पे रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, क्यों ना रहें। हम सब हमेशा ये सोचते हैं कि जहाँ इंसान की रोटी लिखी होती है वो वहाँ पर रहता है। और अब तो गवर्नमेंट के कानून भी बहुत आसान है, आपको मालूम ही है कि पक्के होने के बारे में, उसके बारे में बातचीत की जा सकती है। और फिर आप देखिए कि जब एक होम ऑफिस है, और उसका मतलब है होम ऑफिस घर का ऑफिस, और जब घर की बात है तो अपने घर वालों से तो डरना नहीं चाहिए। मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां की कोई भी बात किए बगैर मेरी कोई भी प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। उन्होंने जब वो 35 साल के बाद नई दिल्ली उतरी थी, नहीं मुंबई उतरी थी, दिलीप कुमार साहब ने बॉम्बे दूरदर्शन पर उनसे पूछा था कि आप क्यों चली गई थी, तो उन्होंने कहा था, हो यूसुफ साहब, बसे बसाए घर को छोड़ के जाने का तो किसी का भी दिल नहीं करता। मेरे मियाँ चले गए, पीछे पीछे मैं भी चली गई। तो वही बात आज याद रखी जाए कि बसे बसाए घर को छोड़कर जाने का किसी का भी दिल नहीं करते। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो बिक्की। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। आप कैसी हैं? पिछले हफ्ते क्यों नहीं आई? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आया नु कहती हैं बिक्की मैं। आज तो आप मुझसे बहुत मीठा मीठा बोल रही हैं। वो सारी झड़के कहाँ गई? वो नंबरदारनी वाली खड़क कहाँ गई? नहीं नहीं बिक्की, कई बार सेहत खराब होती है, तुहानू पता है ना। पिछले हफ्ते आप मुझे कह के गए कि तू पराठे खाना है, तू मोटा हो गया है। मैंने पूरा हफ्ता कुछ नहीं खाया, मेरी हड्डियां निकल आई हैं। देखो फिर हिम्मत नहीं पैंदी है ना गल करने दी। हड्डी ना मैं तो चल एक कमेंट कर लेंदी है बिक्की। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो तुसे? ना मैं ठीक। जेड़ियां गल्लां बातां दसियां ना, हाँ जी, ते वो सारियां ना 100% राइट वा ना। हाँ जी। जिदा साडे जो तुसीं कह दिंदे अपने मुल्क दा तुहानू पता ही है ना, तो सब नूं पता है इंडिया दे विच तां ना मैं कहंदी है ना कि जेहड़े रहिंदे मैनूं तां उन्हां तों विश्वास बहुत आउंदा है। जिद्दां टाइम पास करदे मैनूं इन्ना डर लगदा, इंडिया तो इन्ना डर लगदा आ। बिन कसूरों ही कुੱਟਦੇ मारदे आ, बिन कसूरों ही कुड़ियां चुकदे बेटा मुंडियां नूं निआणियां नूं मार दिंदे आ। ते मैं कई बार कहंदी नहीं वाहिगुरू सच्चे पातशाह ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੋ ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਫੰਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਚੀਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ 61 ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਕੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। यस। ਜੇ ਇੰਨੇ ਤਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੱਤ ਵੀ ਨੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀ ਅਸੀਂ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਉਗੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਲਊਗੀ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਲੱਗ ਲੱਗ ਦੀਆਂ कंट्रियां में। चरण कौर जी, चरण कौर जी, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट विच उन्हां दे आण बारे तुसीं की सोचदे हो? कुछ भी नहीं विक्की, मैं की सोचना है। नहीं तुसीं कुछ तो कहो ना। हाँ तुसीं की सोचदे हो? क्या इन्हां दे मन मदान हो जाणगे? पता नहीं विक्की, पता नहीं। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ हैं और बाकी सारे चुप हैं। कास्ट सिस्टम इन्होंने नहीं पढ़िया, मैं पढ़िया। हाँ जी, इस तरह इस पहले भी इंज ही करते सी। प्रीति पटेल, डोंट फॉरगेट पटेल। हाँ समझ गए ना? जिदा ना पहला थोड़े वाले हुंदे सी ग्रुप, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਡਰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਏਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢਿੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ सारे बहुत बुरी गल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इंदी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। हाथ कितना तेरे बंद हो गया, गड्ढे चीरदा सी। की कह रहे हो? उंगली ते प्लास्टर लाया, गंढे चीरदा सी। की चीज? गंढे चीरदा सी। प्याज प्याज आ जेडी तेरे ना प्लास्टर लाया उंगली से। हाँ जी, ओ मेरी उंगली कट गई है। हाँ चाकू लग गया, मैं ऑमलेट बना रहा सी ते इंज कीता ते नाल उंगली खच। मैं कदे किया सी प्याज कटदा सी, इदां ही खानियां पैंदियां फिर कल्ले दी उंगलियां बढ़ाउणियां। थैंक यू, ओके विक्की, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी। चरण कौर जी की आवाज़ जो कि अपने बिहेवियर की वजह से और साफ कहने की वजह से ये लंबड़दारनी का खिताब इनको दिया गया है। लंबड़दारनी चरण कौर जी की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। आज के प्रोग्राम में जिन भाइयों और बहनों ने हिस्सा लिया उन सब का बहुत बहुत थैंक यू। हम लोग जब भी गवर्नमेंट में चले जाएं, ख़ास करके इंडियन लोग, हमें बहुत केयरफुली हर बात करनी चाहिए। और जो कास्ट सिस्टम का कीड़ा हमेशा हमारे अंदर रहा है और उसकी वजह से हम अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं कि हम किस ज़ात के हैं, ये हम भूल नहीं सकते। ये हम के अंदर जो बात बनी हुई है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अगर हम कह दें ना कि नहीं जी हम नहीं करते, इसका मतलब हम सबसे ज़्यादा करते हैं। प्रीति पटेल जी की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमें बड़ा फ़ख्र है कि वो आज होम मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने जो ये एक्शन किया है उसकी वजह से हम सब का दिल बहुत दुखा है। जो पुराने ज़माने में इंडिया में मंदिरों में होता था, आज के युग में वो यहाँ पर मेहमानों के साथ हो रहा है, क्योंकि वो भी उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है ना। अगले मेहमान का स्वागत करें जो कि आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर होंगे। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी, विक्की नाल गल करनी है जी। विक्की ना? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ, हुक्म करो। विक्की तो अपनी गल्लां करी जांदा। हाँ जी। हाँ जी, मैं तो जी यही कहना चाहुंदी हाँ। हाँ जी, जिहड़ी प्रीति पटेल आ, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। हाँ जी, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ। हाँ जी, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ जी। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਕੋ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हे रब्बा। हाँ जी। अच्छा जी, वो क्यों? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ? हाय देखो ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗੀ ਆ।
This is very wrong. Its attitude is very bad, and that takes us straight back to the caste system. ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ, ਪੁਸ਼ ਦ ਵੋਟ ਅਵੇ, send them ਮਤਲਬ I won't pay you, I won't give you no money. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹਕਾਰ ਚੜਿਆ? ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਕਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੱਜਿਓ ਘਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਕਰਦੀ। ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਲ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟਦੇ। ਦੇਖੋ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਇੰਡੀਡ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਕਿ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। That's very sad. Sister, thank you so much. ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। हाय हाय, अच्छा जी, थैंक यू सो मच। तुसी अपना ख्याल रखना। प्रोग्राम का टाइम मुक्कन लगे, नहीं तो फिर काफ़ी देर तक गल्लां करते रहते। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इंग्लैंड में जब भी कोई आए उसकी हमेशा लुक आफ्टर करें, और उसके अलावा अतिथि देवो भवा ये कभी भी ना भूलें। आज के प्रोग्राम की तैयारी करवाने के लिए श्रीमती कुलदीप संधू जी का बहुत बहुत थैंक यू। उसके साथ साथ उन सभी भाइयों और बहनों का थैंक यू जिन्होंने टेलीफोन किया। प्रोग्राम स्पॉन्सर करवाने के लिए वकील स्टीव प्राइस का बहुत बहुत थैंक यू, और उसके साथ साथ तरसेम जी का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने लेटर लिखी और प्रोग्राम को स्पॉन्सर करवा रहे हैं। 2 हफ्ते के बाद उनका प्रोग्राम फिर से आएगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी, यानी कि फ्राइडे को दोपहर को 1 और 2 बजे के दरमियान। तब तक के लिए मोमी जी और विकी गेल की तरफ से सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव।